आप सबको मेरा नमस्कार। मैं असीम। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कौशल को सुनने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इनसे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्क की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को नेवता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाता था। दुख किससे कहें। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उनकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। फिर वही जिद, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं। पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात में एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हका बका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरैल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुँह ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत सिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात? देखो, और कुछ तो न ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती, और कुछ तो नहीं ले गया। माया, और तो कुछ नहीं गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी।
पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? हाय भगवान, ये अपजस बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम न मानी न मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। 20 ही तोले का तो कहती थी। बधिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या लेगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर की तुमने बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो इस घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हम चैन से न बैठेंगे। पंडित, बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण को दान कौन देता, किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों को सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती कि कहाँ से मैंने ये विपत्ति सिर पर ली, कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यतीत करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना खुशी। यह ऋण नहीं है। और क्या है, बदला सही। बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? तुम्हारी निशानी। तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। सच? हाँ, सच कहती हूं। पंडित, मेरी कसम, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं। तो तुमने मुझसे कौशल किया था? हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? क्या 600 रुपये से ऊपर? बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र को बलिदान करना पड़ा।